जब इस लीला को कर रहे थे तब एक देवता थे जो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भगवान है, और ये मेरा भगवान हो ही नहीं सकता जो हर किसी का जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी आए और ग्वाल बाल बछड़ों को बंदी बना करके ले गए। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने बछड़ा और गैया इत्यादि अपने पास रखा। ठाकुर जी ने देखा कि बछड़े कहाँ है, गैया कहाँ है। ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद किया तो देखा ये लीला ब्रह्मा जी की थी। आज ठाकुर जी भेष बदल करके ब्रह्मा बन करके सीधे ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाके स्वयं बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया अगर कोई आए और अपने आप को ब्रह्मा बताए तो उसको अंदर प्रवेश मत होने देना। आज ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा जाकर के बैठ गए और जब ब्रह्मा जी आए और कहा कि मुझे अंदर जाना है तो द्वारपालों ने रोक लिया। अरे तुम कौन हो? ब्रह्मा जी कहने लगे अरे मैं ब्रह्मा जी हूँ। कहने लगे आप यहाँ से जाओ, तुम्हारे जैसे सुबह से शाम तक 10-15 ब्रह्मा आते हैं, हमारे जो ब्रह्मा हैं वो अंदर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने सोचा कौन हो सकता है। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और क्या देखा? ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा बन के सिंहासन पर विराजमान है। आज ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से मुलाकात की, ब्रह्मा जी को समझाया और वहां से चले आए और अपनी माया के द्वारा ग्वाल बाल बछड़े और सखा को बनाया। और ठाकुर जी रोज ले जाते, रोज ले करके आते। ऐसे ठाकुर जी की लीलाएं रही हैं। एक दिन ठाकुर जी ग्वाल बाल बछड़ा के साथ में ठाकुर जी घूम रहे थे, कईयों को चरा रहे थे। वहां पर एक बकासुर नाम का राक्षस आया। बकासुर का मतलब बगुला होता है, जो ये सफेद बगुला होता है, ऐसा ही राक्षस आया। उसने अपने मुख को विशाल रूप से खोल लिया और ग्वाल बाल बछड़े सब उसके मुख के द्वारा उसके पेट में पहुंच गए। ठाकुर जी भी उन बछड़ों के पीछे पहुंच गए। लेकिन अब बकासुर कहने लगा, मन में सोचने लगा कि मैंने कन्हैया को तो बंदी बना लिया, अब तो इसका राम राम सत्य ही हो जाएगा। जैसे ही बकासुर ने ऐसा सोचा, तुरंत सभी देवी देवता इस दृश्य को देख रहे थे। इधर भगवान शंकर आदि देवी देवता सभी देख रहे थे, गणेश जी वगैरह सभी देख रहे थे। आपने कथा में श्रवण करते समय बकासुर का नाम आता है, लेकिन बकासुर का देहांत कैसे हुआ? और जब बकासुर ने ग्वाल बाल ठाकुर जी को बंदी बना लिया अपने पेट में, तो सभी देवी देवता घबराने लगे कि ऐसा नहीं, ये तो राक्षस है, हमारे कन्हैया को कुछ हो ना जाए। आज गणेश जी भी वहां पर पहुंच गए, बकासुर से युद्ध किया, लेकिन गणेश जी भी कुछ भी नहीं कर पाए। कार्तिक जी भी पहुंचे, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। माता यहाँ तक काली भी बकासुर को पछाड़ने गई, माता काली ने भी कुछ नहीं कर पाया। आज देवी देवता इसी दृश्य को देख रहे, भगवान शंकर भी प्रकट हुए वहां पर। जब भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शंकर ने क्रोध में आके अपने त्रिशूल को चला दिया, लेकिन त्रिशूल जाकर के बकासुर को टकराया और त्रिशूल शांत हो गया, पर बकासुर का कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा कहते हैं समाज में और संत लोग
कि जब भगवान शंकर क्रोध में आ जाएं तो आप समझ नहीं सकते हो कि संसार में प्रलय भी आ सकती है। अगर भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाए तो महाप्रलय हो जाएगी। लेकिन भगवान शंकर ने जब त्रिशूल चलाया और त्रिशूल शांत हो गया, भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। जब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तब कार्तिक जी गणेश जी ने की पूछा, पिताजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? माता काली ने भी पूछा कि स्वामी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहा, देवी इसका उद्धार मेरे हाथों से नहीं, इसका उद्धार तो मेरे ठाकुर जी करेंगे। और जिनको इसने बंदी बनाया है ये अंदर से अभी जलेगा, तड़पेगा, मचलेगा। और जब इसके अंदर ठाकुर जी थे, इसीलिए तो मेरे त्रिशूल के प्रभाव का इस पे असर नहीं है। आज बकासुर जैसे ठाकुर जी अपने शरीर में, उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके गए थे, और जब अपने शरीर को ठाकुर जी ने फुलाना स्टार्ट किया तब बकासुर का शरीर एक एक पंख जलना प्रारंभ हो गया, तड़पने लगा। मुस्कुराता हुआ ठाकुर जी ने सोचा, इधर भगवान शंकर देख रहे हैं कि देवी देखो, ये मेरे कन्हैया का प्रताप है, और राक्षसों का उद्धार करने के लिए ही मेरे कन्हैया का अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब हमारे धर्म पर विपत्ति आएगी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीर, तब तब प्रभु हमारे हर प्रकार से नए नए शरीर, नए नए अवतार लेते हैं। लेकिन इधर जितने कंस के राक्षस आए, भगवान ने सबका उद्धार किया। सब राक्षस तो नरक लोक को गए, लेकिन माता पूतना की गति जो हुई वो दुर्गति नहीं, सदगति हुई। मतलब उनको नरक का दर्शन नहीं करना पड़ा। क्योंकि इस वजह से नहीं करना पड़ा क्योंकि जो दर्जा माता नंद रानी को मिलना चाहिए था, वो माता पूतना ने स्वयं ले लिया। अपने स्तनों का दुग्ध पान करा के ठाकुर जी ने ठाकुर जी को बेटा समझ लिया, और ठाकुर जी ने उन्हें मां का दर्जा दे दिया। आज पूतना का भी उद्धार तो ठाकुर जी ने किया, लेकिन उनकी सदगति यानी स्वर्ग को प्राप्त हुई, दुर्गति नहीं हुई। ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए। चाहे तुम देवता मान के पूजो, या तो तुम मुझे भक्त बन के पूजो, या मैं तुम्हें भगवान बन के पूजाऊं। ऐसा नहीं, तुम मुझे पूजो कैसे भी पूजो, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा। लगन होनी चाहिए, और जब तक हमारे अंदर लगन नहीं होगी, तब तक संसार में हम कितना भी कुछ कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते। आज जब ठाकुर जी ने अपने शरीर का तेज बढ़ाया, तब उसी बकासुर का शरीर जलने लगा और पूर्ण रूप से पृथ्वी पर लेट गया, और उसका ध्यान बोलो श्री राम के बिहारी लाल की जय। लेकिन आप ध्यान दो, इधर एक राक्षस और आया, वत्सासुर। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। ऐसे ही कंस ने एक राक्षस को और भेजा, जिसका नाम अघासुर था। भगवान ने उस अघासुर का भी उद्धार किया। आप ही मानो, जितने कंस राक्षस भेजता है, भगवान सबका उद्धार करता है। लेकिन भगवान ये भी कहता है, जिसने मेरा दर्शन कर लिया उसका संसार से उद्धार हो गया।
और जो मेरे भक्त होते हैं, मेरे भक्त मेरी तरह ही होते हैं। भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं वो क्रोधी होते हैं, उनके तेज पे क्रोध रहता है, ध्यान देना। बेशक वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनका जब चेहरा आप देखोगे तो ऐसा ही आपको एहसास होगा कि कितने गुस्से में। बोलवा के बिहारी लाल की जय। और लेकिन जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो गुस्सा हो करके अगर तुम्हें गुस्सा में मिल जाए फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। और ऐसे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। शंकर की भक्ति रावण ने किया। शंकर जी की भक्ति किसने किया था? रावण ने। क्यों? राम जी को ही रावण ने क्यों पकड़ा? चाहता तो शंकर जी की भक्ति, अटूट भक्ति करता था। रामेश्वर में जो स्थापना है, रामेश्वर में जो स्थापना है, उसकी स्थापना रावण ने अपने हाथों से स्वयं कराई थी, रामेश्वर भगवान की। लेकिन रावण ने राम जी को इसीलिए पकड़ा कि जब तक मैं राम को नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं संसार से नहीं तरूंगा। यही भागवत का मूल निचोड़ है। आप समझो तो भगवान की भक्ति कई प्रकार से की जा सकती, लेकिन भक्ति करने के सबकी भक्ति करो और आस्था एक में रखो। एक तुम्हारा इष्ट जरूर होना चाहिए। इष्ट का मतलब जैसे हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, इष्ट हमारे, ऐसे ही देवी देवता जैसे होते हैं ऐसे ही हमारे इष्ट होना एक जरूर है देवताओं में। अगर हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो इष्ट मान लो, श्रद्धा सब में रखो, पूजा सबकी करो, ध्यान सबका करो, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। अगर हम पर कोई मुसीबत पड़ती है या बेटे पे मुसीबत पड़ती है तो बेटा या तो पिता के पास जाएगा या माँ के, लेकिन जब पिता पे मुसीबत पड़ती है तो पिता तो संसार में है नहीं, तो पिता कहाँ जाएगा? सोचो, पिता कहाँ जाएगा? तो पिता परम पिता के पास जाएगा। तो इसीलिए इष्ट एक होना संसार में जरूरी है। और एक चीज, हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो घर का ताला हम अंदर से लगाते हैं, लेकिन मंदिर में से जब हम निकल कर आते हैं तो मंदिर का ताला हमेशा बाहर से क्यों लगता है? किसी को पता है? बताओ, किसी को अगर पता हो। और कल एक माताजी ने मुझसे, जब मैं यहाँ से उतर के गया था गद्दी से, तब एक माताजी शायद यहाँ पर आई हैं, नहीं आई हो तो हाथ उठा दें। अगर जो माताजी ने कल मुझसे सवाल किया था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर चलो कोई बात नहीं, मत उठाऊं हाथ, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने कल 3 बातें कही थी। गांव की भाषा में बोला जाता है कि मैं थी हरी क्यों, लेकिन मंदोदरी रावण से कहती हैं, अरे स्वामी, अरे महाराज, जब मैं तुम्हारी पत्नी थी तो सीता को हरने की जरूरत क्या थी? फिर मैंने दूसरा प्रश्न कहा था कि जब ससुर दामाद का रिश्ता था तब दोनों की लड़ाई कैसे? और फिर जब देवर और भौजाई थे, यानी भाई बहन का रिश्ता था, तो फिर देवर और भौजाई कैसे? यही 3 प्रश्न थे। अब मैंने ये भी कहा था कल इसका जवाब दूंगा, क्योंकि कल समय का अभाव था, इसीलिए मैंने इन तीनों प्रश्नों को रोक दिया था। लेकिन सुनना, पहला जवाब तो आपको पता है, क्योंकि जब तक रावण सीता जी को हरता नहीं तब तक राम जी उसके पीछे आते नहीं, तो रावण की मुक्ति होती कहां से? इसीलिए रावण ने सीता जी को हरा और राम जी के पीछे पड़ा।
क्या कहा? पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे वो पल भर में डूब जाएगा। दूसरा प्रश्न जो था कि जब ससुर दामाद का रिश्ता था तो फिर लड़ाई कैसे? अब ध्यान देना, कई विद्वानों का कहना है कि रावण ने ऋषि मुनियों का रक्त एक घड़े में रखा था। रावण ने ऋषि मुनियों का रक्त यानी एक घड़े में उसने रख रखा था, लेकिन उसी घड़े को ब्रह्मवास के रूप से, आप सुनना ध्यान से, उसी रक्त को जाकर के अपने महलों में रख दिया था, यानी उसी घड़े को लेकर के आया था ऋषि मुनियों से और अपने महल में रख दिया था लंका में। और उसी का जो रक्त था उसी घड़े को जब रख दिया तो उसी रक्त को मंदोदरी जल समझ करके ग्रहण कर गई थी, और जब उन्होंने ग्रहण किया तो उसी रक्त से उनके गर्भ ठहर गए। जब गर्भ ठहर गया तो उन्हीं की पुत्री और मंदोदरी पत्नी किनकी है? रावण की। ये एक ही युग की बात है, क्योंकि वही जो रक्त था ब्रह्मवश की तरह पी गई और मंदोदरी के गर्भ ठहर गया। रावण ने जनकपुरी में उसी गर्भ को जाकर के दबवा दिया था। वही जो गर्भ मंदोदरी को ठहरा था वही गर्भ रावण ने जनकपुरी में ले जाकर के धरती में दबवा दिया, और जब धरती में दबवा दिया तो माता सीता के रूप में वही गर्भ प्रकट हुआ और राजा जनक की पुत्री बनी और राम की पत्नी बनी, राम की पत्नी बनी और रावण उनके पीछे पड़ा और सीता का हरण किया। जबकि रावण, एक बात ध्यान देना, रावण ने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया जो हम उसे बार बार जलाते हैं। और आज के जो रावण है, आज के जो रावण है, इनको जलाओ, उसको क्या जलाना? वो तो इतना बड़ा विद्वान था, शायद पूरे संसार में उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। उस रावण ने, अब क्या हुआ है संसार में, ये कलयुग के लोगों ने ही रावण का एक खेल बना लिया है, और ये नहीं पता जो रावण को जलाता है उसका पूरा वंश नष्ट हो जाता है। ध्यान देना, जो रावण को जलाता है उसका पूरा वंश नष्ट हो जाता है। अगर तुमने कोई पुतला भी बनाया है, अगर उस पे तुमने नाम रावण दे दिया तो समझ लो तुम्हारे घर में एक पीढ़ी या दो पीढ़ी चलेंगी, तीसरी पीढ़ी नष्ट होने लगेगी। घर में संतानों का योग नहीं बनेगा, याद रखना। इसलिए कभी जो रावण मेला में जलता है वो तो एक रास लीला होती है, राम लीला होती है। उसका भाव आज संसार में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, ये बताओ जब राम जी से युद्ध हुआ था तो जब रावण की मृत्यु हुई थी, अगर मेघनंद नहीं बताते तो क्या राम जी रावण को मार पाते? नहीं मार सकते थे। लेकिन फिर भी रावण को पता था मैं तरूंगा तभी जब मुझे राम जी पकड़ेंगे, इसीलिए रावण जी सीता के पीछे पड़ा और इसीलिए उसी गर्भ को जनकपुरी में मिट्टी में दबवा दिया था, क्योंकि जनक की पुत्री सीता होगी और सीता जी का विवाह राम जी से होगा। क्योंकि जब विश्वामित्र अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से रामलला को लेकर के जनक जी के वहां पर आएंगे, यहीं पर स्वयंवर होगा। और जब स्वयंवर होगा तो वहां पर मैं भी मौजूद, रावण भी वहां पे उस टाइम था, जबकि रावण को पता था, फिर भी रावण ने बात को वहीं रखा। उसे पता था कि धनुष तोड़ेंगे और राम जी का सीता का साथ स्वयंवर होगा, और इसके बाद जब 14, उसको ये भी पता था कि मंदोदरी दशरथ जी महाराज से वरदान मांगेंगी,
अपने पुत्र के लिए राजगद्दी और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे। लेकिन सब कुछ जान करके हम अनजान बने, इसीलिए रावण ने सोचा था और कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो लिख लेना, जब मैं आऊं तब मुझे बता देना। अब जो वो गर्व था जनकपुरी में स्थापित हुआ, उसी से माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान देना, माता लक्ष्मी और जो जानकी है यही माता लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म लेकर के नहीं आती है। लक्ष्मी हमेशा पाई जाती है, लक्ष्मी किसी के गर्भ में नहीं आती। और तीसरा प्रश्न ये था, जब भाई बहन थे तो इनके दोनों भाई बहन थे, तो फिर देवर भौजाई का रिश्ता क्यों था? यही था ना प्रश्न परीक्षित जी महाराज। लेकिन ध्यान देना, वही गर्भ जब माता पृथ्वी में समा गया था, तो वही माता जानकी पृथ्वी थी और शेषनाग लक्ष्मण जी थे, तो इसीलिए दोनों भाई बहन थे। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की। और अभी मैंने बोला भगवान के प्रति लगन होना चाहिए, और यही सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आप देखो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1 साल तक ग्वाल बाल बछड़ों को दूर रखा, इसीलिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। लेकिन इंद्र ने जो प्रकोप किया था, इंद्र को क्षमा कर दिया था। आज ठाकुर जी अपने घर को आए, घर में आने के बाद पश्चात तुना एक लीला का रच और किया। कौन सी लीला करी? क्योंकि जब ठाकुर जी गैयों को चराने जाते, तब माता गैया जाकर के यमुना जी में पानी पी लेती, और यमुना जी विषैली थी, क्योंकि उसमें कालिया नाग रहता था, और जैसे ही कालिया नाग उसमें रहता था, क्योंकि वो अपने विष को उगलता रहता था। बलवा के बिहारी लाल की। आज ठाकुर जी अपने सखों के साथ काली देह पर गए, वहां पर खेल रचा, रेशम की बोल बनाई और चंदन का बल्ला। आज सकन से कह दिया कि सखा, अब श्रीदामा मधुमंगल सभी सखा थे, जब श्रीदामा से कहा कि भैया बोल लाए, तो कहने लगे भैया बोल तो है मेरे पास, लेकिन ये ध्यान रखियो बोल खो नहीं ना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल नहीं खोएगी, और अगर खो जाएगी तो मैं लेकर के आऊंगा। और ठाकुर जी तो सोच ही रहे थे कि बोल खोएगी नहीं, तब तक मैं यमुना जी में प्रवेश कैसे होगा। लेकिन जैसे ही इधर आज भगवान ने लीला करना प्रारंभ किया, रेशम की गेंद बनी है और चंदन का बल्ला, और आ गया सांवरिया यमुना के किनारे, और खेल प्रारंभ हुआ। और हमारे ठाकुर जी ने इतनी तेज से बोल मारी जाके यमुना में जाके, और कैसे हो काली देह पर खेलन आयो रे मेरा छोटो सो भैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरा छोटो सो भैया, काली देह पर खेलन आयो रे मेरा छोटो सो भैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो भैया, मेरा छोटो सो भैया, मेरा बारो सो भैया, बारो सो भैया, मेरा छोटो सो भैया, काली देह पे खेलन आयो मेरा छोटो सो भैया, काली देह पर खेलन आयो मेरा बारो सो
गाय की पट गेंद बनाई, 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 गाय को बल्ला लायो रे मेरा मारो सो कन्हैया, गाय को बल्ला लायो रे मेरा मारो सो कन्हैया, काली के अखिल में आयो रे मेरा मारो सो कन्हैया। आप लोग ताली बजा लो, हाथों को डालिए। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 चंदन को बल्ला लायो रे मेरा मारो सो कन्हैया, चंदन को बल्ला लायो रे मेरा छोटा सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, छोटा सो कन्हैया, मेरा बारह सो कन्हैया, काली जय खेलनी आयो रे मेरा बारह सो कन्हैया। टोल गेंद गई रे मारो टोल गेंद गई रे, अरे मारो टोल गेंद गई रे, मारो टोल गेंद गई रे, गेंद के संग गई धायोरी बाबा सो कन्हैया, गेंद के संग ही धायोरी मेरा मारो सो कन्हैया, मेरा मारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, मेरा मारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, काली दे लगे आयो रे मेरा छोटा सो कन्हैया। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज ठाकुर जी यमुना में गेंद को निकालने गए, उसके बाद में कालिया नाग ने क्षमा मांगी और ठाकुर जी से कहा कि प्रभु अगर मैं
यहाँ नहीं रहता हूँ तो मुझे तुम्हारा वाहन जो गरुड़ है वो मुझे खा जाएगा। ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे फन के ऊपर मेरे चरणों के निशान हैं, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। और यमुना के रास्ते तुम समुद्र में जाकर के अपना स्थान अपने परिवार के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो। इसके बाद भगवान ने एक लीला और कही। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, स्त्रियों को कभी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जो स्त्री जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है उसको पाप लगता है, वो पाप की भागीदार बनती है और उसका पाप उसके पति को भोगना पड़ता है। इसीलिए बताया गया है, जब ठाकुर जी अपनी लीलाओं को कर रहे थे तो ब्रज की कुछ स्त्री सखी आदि निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रही थी। जब ठाकुर जी को पता चला तब ठाकुर जी जा करके उन स्त्रियों के वस्त्रों को उठा करके कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहां पर बैठे रहे। जब स्त्रियों ने स्नान करके जल से बाहर आ रही थी तो तुरंत ही उन्होंने वस्त्रों को देखा पर वस्त्र नहीं मिले। तब कहने लगे, मेरे वस्त्र कहाँ गए? तब ठाकुर जी ने दर्शन दिए और स्त्रियों को समझाया कि देखो सखी, कभी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल का अपमान होता है। भगवान ने उन्हें भी क्षमा करा। इसके बाद आज माता यशोदा अपने घर में भोजन बना रही, पकवान बना रही थी। आज कई प्रकार के पकवान बने, 56 प्रकार का भोजन बना। अब ठाकुर जी हमारे पहुंच गए। ठाकुर जी जब पहुंचे तब कहने लगे, मैया ये क्या बना रही हो? मैया ने कहा, जय जय होगी। ठाकुर जी ने कहा, किसकी हैगी मैया जय जय? मैया ने बोला, जो हमारे देवता हैं इंद्रदेव, उनकी जय जय होगी। ठाकुर जी ने सोचा कि हमसे बड़ा कौन सा देवता हो गया संसार में जो हमें छोड़ करके खुद 56 भोग खाएगा। ठाकुर जी ने मैया से कहा कि मैया एक बात मानो मेरी। मैया ने कहा, लाला तेरी बात कौन सी ना मानूं, सारी तेरी ही तो मानूं।